अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। शेफ एंड किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हशफ, HACCP। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटलिटी में, होटल इंडस्ट्री में। यानी कि कोई भी 5 स्टार रेस्टोरेंट हो गया, 5 स्टार होटल हो गया या तो रेस्टोरेंट हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं मालूम है तो आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना बेकार है। चाहे आप कितना बड़ा शेफ हो जाओ, इसका रूल्स अगर आपको नहीं मालूम है, इसका सिस्टम अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको काम करना बेकार है। लेकिन HACCP तो फुल फॉर्म सबको मालूम है, इसका मतलब उसको मालूम है, इसका मतलब वो नहीं है कि उसको मालूम है। इसका मायना, उसका हर एक चीज क्या मायना में ये फॉलो करा जाता है और कैसे फॉलो करा जाता है, कैसे कंट्रोल करा जाता है, कैसे पॉइंट में जाके वो चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। हजार्ड, एनालाइज, हजार्ड एनालाइज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ओके, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या है और कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे पॉइंट में जाकर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो है हजार कितना टाइप होता है। देखिए, हॉस्पिटलिटी में, होटल इंडस्ट्री में 3 टाइप ऑफ हजार होता है। अगर दूसरा कोई लाइन में होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, प्लम्बिंग, हेल्थ लाइन में होता है 6 टाइप ऑफ हजार होता है। लेकिन हमारा हॉस्पिटलिटी में 3 टाइप ऑफ हजार होता है। बंद कर। तो अब हजार का बारे में जानना है। ठीक है, हजार क्या है। बहुत सारे इंटरव्यू में अगर आप लोग गल्फ के लिए या तो फॉरेन के लिए, कहीं के लिए भी अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, वहां से आपको क्वेश्चन करेगा, या तो शेफ हो गया या तो फिर GM हो गया, आपको क्वेश्चन करेगा व्हाट इज हजार्ड। ठीक है, व्हाट इज हजार्ड। ओके, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। जो चीज हमारा शरीर को और हमारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाए उसको हजार्ड बोलता है। ठीक है, समझ लो, जो चीज हमारा शरीर को, यानी कि इंसान का शरीर को और इंसान का संपत्ति को नुकसान पहुंचाए उसको हजार्ड बोलता है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में बता रहा हूं। व्हाट इज विथ समथिंग पोटेंशियल कॉस्ट एंड लॉस्ट। व्हाट इज समथिंग पोटेंशियल कॉस्ट एंड लॉस्ट, दिस इज हजार्ड। ओके, तो अब हजार्ड कितना टाइप है, टाइप ऑफ हजार्ड। मैंने पहले ही बताया कि दूसरा दूसरा इंडस्ट्री में 6 टाइप ऑफ हजार्ड है, लेकिन हमारा जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में 3 टाइप ऑफ हजार्ड माना जाता है। मैं वो आपको बता रहा हूं। फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड और बायोलॉजिकल हजार्ड। ओके, 3 टाइप ऑफ हजार्ड। अब ये जो 3 टाइप ऑफ हजार्ड है, कैसे कैसे होता है और इसको कैसे कंट्रोल करना है, पॉइंट में कैसे कैसे पॉइंट में कंट्रोल करना है, वो हमें जानना है। ये जानना जरूरी है। अगर ये सब चीज अगर
हम नहीं जानते हैं, एज ए शेफ या तो एज ए प्रोडक्शन मैनेजर या तो हेल्पर हो गया या तो सीडीपी डीसीपी जो भी हो गया, अगर उसको मालूम नहीं है तो होटल इंडस्ट्री में काम करना है उसको बेकार है, कोई मायना नहीं। ठीक है। फिजिकल हैजार्ड क्या है? मन करेगी तो टाइप ऑफ हैजार्ड में क्या होता है कि 3 टाइप का हैजार्ड होता है। ठीक है। फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो ये कैसे होता है और कैसे पॉइंट में जाके कंट्रोल करना है ये जानना जरूरी है, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है। फिजिकल हैजार्ड में क्या होता है? फिजिकली हैजार्ड जो होता है, जैसे कि मान के चलो आप एक शेफ हो, आपका यूनिफॉर्म गंदा है, वास मार रहा है, वास नहीं किए, या तो आप नहाया नहीं है, आप जाके किचन में काम करने लग गए और आपका पसीना पसीना गिर रहा है और खाना के ऊपर गिर गया, तो ये फिजिकल हैजार्ड बन जाता है। ठीक है। ओके। दूसरा, आपका किचन में चूहा ज्यादा है, प्रेस कंट्रोल नहीं हो रहा है, या तो फिर मक्खी मक्खी ज्यादा ज्यादा हो रहा है, आपका किचन में प्रेस कंट्रोल नहीं हो रहा है, मक्खी खाना में गिर गया, तो ये फिजिकल हैजार्ड बन जाता है। ठीक है। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करना है, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है, ये चीज जानना जरूरी है। साफ सुथरा कपड़ा यूनिफॉर्म पहनना है। ठीक है। और आपका पसीना जाते ना गिरे उसके लिए स्कार्फ लगाना है, उसके लिए अच्छे यूनिफॉर्म पहनना है। ठीक है। उसका ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और हमेशा हर एक हफ्ता पर वीक प्रेस कंट्रोल बुलाना है, प्रेस कंट्रोल करने के लिए, ताकि इनसे मक्खी या तो चूहे वगैरह ना रहे। ठीक है। ये हो गया आपको फिजिकल हैजार्ड। अब केमिकल हैजार्ड क्या होता है कि केमिकल हैजार्ड में केमिकल जैसे कि हैंड सोप या तो साबुन या तो डिटर्जेंट, हाँ, या तो कोई लिक्विड, ये केमिकल हैजार्ड का अंदर आता है। ठीक है। जैसे कि मान के चलो आप कुछ कटिंग कर रहे हो या तो आप कुछ खाना बना रहे हो, आपका पेन, आपका फ्राई पैन या तो आपका चॉपिंग बोर्ड या तो आपका बड़ा पतीला, आप उसमें क्लीनर वॉशिंग वाला डिश वॉशर ने अच्छे से वॉश करके नहीं दिया और उसके अंदर आपका साबुन पानी रह गया है या तो लिक्विड रह गया है, अच्छे से नहीं धोआ है, तो उसको एब्जॉर्ब करना है, उसको आप फॉलो करना है, उसको चेक करना है, ताकि कंट्रोल को पॉइंट को कंट्रोल किया जाए। ठीक है। ये केमिकल का अंदर आता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जो आपको फॉलो करना है, आपको चेक करना है। दूसरी चीज, ये कभी कभी क्या होता है ना कि स्टोर में मिस यूज होता है, मिस गाइडलाइंस की वजह से, मिस कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि स्टोर में केमिकल भी एक जगह में रखा जाता है और आपका फूड भी एक ही जगह में रखा जाता है, मिक्स होकर मतलब इधर उधर होकर रखा जाता है। तभी क्या होता है, कुछ कुछ केमिकल, कुछ कुछ लिक्विड, कुछ खाना के ऊपर गिर जाता है, या चावल के ऊपर है तो किसी के ऊपर, कोई भी खाना के ऊपर गिर जाता है तो केमिकल हैजार्ड बन जाता है। ठीक है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी को, हमारा शरीर को या तो गेस्ट को हानिकारक पहुंचाता है। ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका जो स्टोर रूम है उसको भी सेपरेट रखना पड़ेगा, मतलब केमिकल का साइड अलग रखना पड़ेगा और आपका फूड का साइड अलग रखना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये बता दिया। दूसरा, बायोलॉजिकल हैजार्ड, ये मेन इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल हैजार्ड एक्चुअली क्या होता है, ये सेम लाइक एज ए क्रॉस कंजम्पशन। ठीक है। जैसे कि आप एक चॉपिंग बोर्ड में सब्जी काटे और उसी चॉपिंग में चिकन काट लिए या तो लहम काट लिए, या तो फिर कोई फूड पैन में सब्जी बनाए उसमें लेके आके चिकन फिर बना लिया, अच्छे से अच्छे तरीके से नहीं धोआ गया, नहीं धोए। ठीक है। ओके। और दूसरी चीज है, आप जब स्टोर में फ्रिज में सामान रखे जाते हैं, जैसे कि सब्जी रखे एक फ्रिज में और उसी फ्रिज में चिकन या फिश या तो लैम कुछ रखे, खुला हुआ, खुला हुआ, ठीक है, सेपरेटली खुला, अगर सेपरेटली भी रखे, अगर खुला हुआ रखे तो क्या होता है कि बायोलॉजिकल हैजार्ड बन जाता है। लेकिन उसका कंट्रोल करने के लिए पॉइंट क्या है, कंट्रोल करने के लिए ये होता है उसको अच्छे से कवर करे, उसको डेट मारे, हाँ, जिसके जितना सेल्फ लाइफ हो। जैसे कि कोई कोई चीज का सेल्फ लाइफ होता है 3 दिन होता है, कोई कोई चीज का सेल्फ लाइफ 1 वीक होता है। ठीक है। इस तरीके से आप डेट मारे, हाँ, प्रॉपर, तब आपको ये कंट्रोल कर पाएंगे। ये इसका कंट्रोल पॉइंट हो गया। ठीक है। आज का वीडियो में मैं आप लोग को बताया
HACCP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और हजार का कितना पॉइंट है और हजार को कैसे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। लेकिन HACCP जो होता है ना, आपको हॉस्पिटलिटी में जैसे कि वेंडर से लेके जो आपका सप्लाई जो सामान दे रहा है, वेंडर से लेकर के आपका खाना कस्टमर को जा रहा है, कस्टमर से लेकर के जो गार्बेज तक जा रहा है, वहां तक का ये एक फुल प्रोसीजर है, ठीक है। एक सर्कल है, ये एक फुल प्रोसीजर है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको मेंटेन करते हैं सब। अगर आपको हसब नहीं मालूम है तो आपको किचन इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में काम करने का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये वीडियो में आपको समझा दिया, और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपको नया कुछ सिखाऊंगा, ताकि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा करके शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर आप बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको जानना है।